नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डीआरडीओ इस समय अब छठे गियर में लगभग चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक टेस्ट और लगभग सभी सक्सेसफुल, और इससे भारत बहुत मजबूत हुआ है। लेकिन डीआरडीओ ने कल फिर से दो बड़े धमाके कर दिए हैं, यानी कि दो और मिसाइलों का टेस्ट कर दिया है। और इसमें से एक मिसाइल तो ऐसे है जो बिल्कुल ही नई है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि डीआरडीओ ने पिछले 40 दिनों में करीबन 12 से लेकर 14 टेस्ट कर दिए हैं, अलग अलग टेस्ट। और इसमें से हर एक मिसाइल की खासियत है, यानी कि हर एक मिसाइल अलग तरीके से काम करती है। किसी भी मिसाइल का ऐसा नहीं कि सारी की सारी वायुसेना के लिए है, सारी की सारी नौसेना के लिए। जी नहीं, कुछ मिसाइलें वायुसेना के लिए है, कुछ नौसेना के लिए है, कुछ हमारी थल सेना के लिए है, कुछ हमारी डिफेंस सिस्टम के लिए। यानी कि हर मिसाइल का एक बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, जिससे कि हमारा हर पक्ष मजबूत होता जा रहा है। तो मैं आपको आज इन दोनों ही मिसाइल के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली मिसाइल से। तो पहली मिसाइल भारत ने टेस्ट की है SANT, या फिर संत भी आप इसे कह सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। और इसे सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है एक्यूरेसी के लिए, यानी कि इस मिसाइल को स्पेशली डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टैंक होता है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक हिलता रहता है। ऐसे में ये मिसाइल सटीक वार के लिए बनाई गई है कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कि टैंक को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर सके, हर हालत में निशाना चूकने ना पाए। और इसीलिए इसे स्पेशल डिजाइन किया है। डीआरडीओ ने उसे जल्द से जल्द टेस्ट कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चीन सीमा पर चीन ने अपने बहुत सारे लाइट वेट टैंक एक तरीके से तैनात कर दिए हैं। तो भारतीय सेना को जरूरत थी ऐसे ही एक एक्यूरेट मिसाइल की। इसकी रेंज है 12 किलोमीटर, जो काफ़ी अच्छी मिसाइल की रेंज है 12 किलोमीटर। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप पहाड़ों वाले क्षेत्र में इससे ज़्यादा रेंज रखेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आपको भारत चीन सीमा के आपको पता है कि सब पहाड़ है, तो वहाँ पर मिसाइलें जो शॉर्ट रेंज मिसाइलें होती हैं वही कारगर होती हैं, बस उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो। तो यानी कि इसका सिर्फ नाम संत है, काम इसका विध्वंस है। अब चलते हैं अपनी दूसरी मिसाइल की तरफ जो डीआरडीओ ने टेस्ट करी है। ये है ब्रह्मोस का नेवल वर्जन। नेवल वर्जन क्या, डिस्ट्रॉयर वर्जन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसे एक डिस्ट्रॉयर से पहली बार फायर किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसने स्पीड हासिल की है। जी हाँ, इसने 2.8 मैक की स्पीड हासिल कर ली है, यानी करीबन जो आवाज़ की स्पीड से लगभग आप 3 गुना इसे मान सकते हैं। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि अगले 2 से 2.5 सालों में हमारी जो ब्रह्मोस है ये 5 मैक तक हासिल कर लेगी, यानी कि हाइपरसोनिक भी इसे बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये भी कहा गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इसके बाद रशिया के बाद और अमेरिका के बाद भारत एकमात्र देश होगा जिसके पास नेवल वर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। अगर भारत इसे बनाने में कामयाब हो जाता है, जो हमें पूरी उम्मीद है कि भारत हो ही जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ का काम एक्सीलेंट रहा है, एलिगेंट रहा है। तो इसकी जो रेंज बताई जा रही है इस नेवल वर्जन की, वो बताई जा रही है 450 किलोमीटर, जो बहुत ही बेहतर है। और सबसे अच्छी बात है, ये भी बहुत एक्यूरेट मिसाइल है। भारत की मिसाइलों की आपको यही सबसे अच्छी खासियत मिलेगी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। कभी कभी इनकी डीआरडीओ रेंज कम कर देता है, लेकिन एक्यूरेसी कभी कम नहीं करता, जो सबसे अच्छी बात है। तो ये टेस्ट बिल्कुल सफल रहा है और इसने अपने जितने भी टारगेट्स थे वो भी अचीव करे हैं। संत मिसाइल ने भी और ब्रह्मोस मिसाइल ने दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। 100% इनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और जल्द ही दोनों को सेना में पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। मतलब कि संत मिसाइल को सेना में और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे नौसेना में शामिल करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और हिंद महासागर में भारत की न सिर्फ इससे निगरानी बढ़ेगी बल्कि रीच भी बढ़ेगी, खास करके चीन की बढ़ती हुई घुसपैठ को लेकर भारत के समुद्री इलाकों में। आपको क्या लगता है कि डीआरडीओ को कुछ और टेस्ट करने चाहिए, जैसे कि सूर्य मिसाइल का, या फिर हम बात करें कि अग्नि 6 जैसी मिसाइलों का? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।